अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, यू आर वाचिंग आवर चैनल द एजुकेशनल हब। जैसा कि व्यूवर्स आप जानते हैं कि हमारी एक्सरसाइज 4.1 जो कि कंटिन्यूएशन के अंदर है, और आज की इस वीडियो के अंदर हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, जिसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले तक की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर चैप्टर नंबर 4 क्लास 9 मैथ्स के नाम से लिंक मौजूद है, आप उस पर क्लिक करके चैप्टर नंबर 4 को कम्प्लीटली वॉच कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स अपनी आज की इस क्लास को। हमारे पास अगेन कुछ क्वेश्चंस हैं एंड वी हैव टू फैक्टराइज, हमने उनको फैक्टराइज करना है, उनके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 1। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, देखो अगर मैं x की जगह पर a रख दूँ, ए स्क्वायर प्लस 2a और y की जगह b रख दूं 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर किसके बराबर होता है स्टूडेंट? a प्लस b का होल स्क्वायर। क्लियर हुई बात यहाँ पर? तो यहाँ पर हम पहले तो इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 9z की पावर 4। क्लियर? तो ज़रा हम इसकी ब्रैकेट्स बना लेते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो एक्स वाई और वाई, क्लियर है बच्चों बात, माइनस 9 3 का स्क्वायर है और z की पावर 4 को z स्क्वायर के स्क्वायर में ब्रेक कर सकते हैं स्टूडेंट, तो ब्रेक कर दिया हमने। तो देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये किसके बराबर होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर, तो इसको हम बंद कर देंगे a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a कौन होगा? x, इस 2 के साथ प्लस था तो इसलिए प्लस, b कौन था? y, तो a प्लस b का होल स्क्वायर। क्लियर? अब यहां पर आते हैं तो माइनस 3z स्क्वायर का होल स्क्वायर। नाउ अब यहां पर हमारे पास हमारा फेवरेट फार्मूला, दैट इज फार्मूला ऑफ डिफरेंस। इस पूरी ब्रैकेट को a मान लो, इसको b मान लो, तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो हम यहां पर साइड पे मेंशन कर देते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो कि बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी के। क्लियर? तो यहां पर हम लिख लेते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर? a प्लस बी। तो अब हमारा a कौन है बच्चों? a हमारा है x प्लस वाई, ये पूरा a है, समझ में आ रही है बात बच्चों? प्लस लगाया, b कौन है हमारा? 3z स्क्वायर। क्लियर? ये हमारी पहली ब्रैकेट आ गई। नेक्स्ट ब्रैकेट है a माइनस बी, तो अगेन a कौन है हमारा? x प्लस वाई माइनस b कौन है? 3z स्क्वायर, एंड दैट इज आवर परफेक्ट आंसर। तो उम्मीद है बच्चों यकीनन ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करना है, दूसरों तक इसको लाजमी शेयर करना है, हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब का बटन लाजमी प्रेस करना है ताकि हर नई वीडियो आप तक वक्तन फवक्तन पहुंचती रहे। तो जल्दी से इसको कॉपी कर लो, वीडियो को पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और ताकि इसके बाद फिर हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट की, जो कि हमारे पास है पार्ट नंबर 2। तो जल्दी से इसको कॉपी करो। हम बात करते हैं अब नेक्स्ट पार्ट की, जो कि हमारे पास है पार्ट नंबर 2। इसके सोल्यूशन को हम देखते हैं। तकरीबन जो हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व होंगे स्टूडेंट्स वो इसी पैटर्न के ऊपर होंगे, सिवाय चंद एक क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं जो कि थोड़े से शायद टिपिकल हो, तो फिर हम उनको साथ साथ देख लेंगे। नाउ स्टूडेंट अगला क्वेश्चन हमारे पास, अब आपने सबसे पहले तो क्वेश्चन को एज इट इज उतारना है सोल्यूशन के अंदर, ये चीज़ मैं आपको हर वीडियो में रिपीट करता रहता हूँ। अब यहाँ पर भी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। कैसे बन रहा है? परेशान नहीं होना है, हम बनाएंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने इसके लिए बना दिया। अब आते हैं जी इसके ऊपर, माइनस 9c स्क्वायर, तो माइनस 9 3 का स्क्वायर है और c स्क्वायर खाली c का स्क्वायर है, उसको हमने ब्रेक कर दिया एक सिंगल ब्रैकेट में। क्लियर? अब आओ जरा इधर देखो, गौर करना जरा। 4 बच्चों किसका स्क्वायर है? 2 का, 2 आ गया। a स्क्वायर किसका स्क्वायर है? खाली a का। क्लियर? ये हमारे पास a बना, a स्क्वायर, तो यहां पर 2a आ गया। आखिरी को देखते हैं, 4 किसका स्क्वायर है बच्चों? 2 का। b की पावर 4 किसका स्क्वायर है? b स्क्वायर का स्क्वायर है। क्लियर? तो ये हमारे पास b आ गया, तो 2b स्क्वायर। देखो फॉर्मूला क्या बना? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर।
क्लियर? चाहो तो चेक कर लो, चेक करना अच्छी बात है ताकि आपको ये चीज़ पता हो कि आपका आंसर परफेक्ट आ रहा है। 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, क्लियर? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8ab स्क्वायर, 8ab स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, b स्क्वायर का स्क्वायर b की पावर 4, क्लियर? अब बच्चों हम इसको बंद कर देंगे, फॉर्मूला हम साइड में मेंशन कर देते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये कंडीशन हमें गिवन थी। अब हम इसको इस कंडीशन में बंद कर देंगे, इसको हम इनक्लोज कर देंगे ब्रैकेट के अंदर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a कौन था? 2a प्लस b कौन था? 2b स्क्वायर, क्लियर है बच्चों यहाँ तक बात? अब हमने लगाया ये वाला माइनस 3c का स्क्वायर। अगेन हमारा फेवरेट फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, इस पूरी ब्रैकेट को a मान लो, इसको b मान लो, तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर जो कि बराबर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो सबसे पहले हम a लिख लेते हैं, ये पूरा a है, 2a प्लस 2b स्क्वायर, ये पूरा a है, प्लस लगाया b क्या है? 3c, क्लियर? ये हमारे पास एक ब्रैकेट आ गई। अब अगली ब्रैकेट a माइनस बी, a कौन है? 2a प्लस 2b स्क्वायर, ये पूरा a है, क्लियर? माइनस फॉर्मूले का, और b कौन है? 3c, एंड दैट इज आवर परफेक्ट आंसर। तो बच्चों उम्मीद है कि क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहे होंगे। जो बच्चे मेरी वीडियो शुरू से देखते आ रहे हैं, तो आई होप कि आपको जो फॉर्मूला सेंड किए गए पीडीएफ फॉर्म के अंदर, यकीनन वो आपकी बहुत सारी हेल्प कर रहे होंगे। जल्दी से वीडियो को पॉज करो और जल्दी से इसको कॉपी कर लो। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि फिर हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट की। तो स्टूडेंट अब हम बात कर रहे हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की, जो कि हमारे पास है पार्ट नंबर 3। बहुत आसान सा पार्ट है, बस जगह को डिस्प्लेस कर दिया है। पहले फॉर्मूला गिवन था, उसके बाद सिंगल वैल्यू थी, अब हमारे पास सिंगल वैल्यू पहले आ गई, सिंगल टर्म, और उसके बाद हमारे पास ब्रैकेट आ गई। तो सबसे पहले तो इसका हिसाब किताब करते हैं। 16 4 का स्क्वायर है, क्लियर? d की पावर 4, d स्क्वायर का स्क्वायर है, क्लियर? इसकी कहानी तो हुई खत्म, माइनस लगाया। अब यहाँ पर अगेन वही कहानी हमें करनी है, a स्क्वायर, अब माइनस आ गया बच्चों, तो माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है? ब्रैकेट बनाते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्लियर? c की पावर 4 किसका स्क्वायर है बच्चों? c स्क्वायर का स्क्वायर है, क्लियर? आखिरी को देखते हैं, d स्क्वायर किसका स्क्वायर होगा? खाली d का होगा। तो a की जगह पर आ गया c स्क्वायर और b की जगह पर आ गया d, क्लियर? चाहो तो वैल्यूज को चेक कर लो। तो अगर इस ब्रैकेट को हम खोलेंगे तो c की पावर 4 आएगा, माइनस 2 है तो 2c स्क्वायर द c स्क्वायर, d ज़ा d, तो माइनस 2c स्क्वायर d प्लस d का स्क्वायर, क्लियर? यहाँ पर एक फॉर्मूले में अब आपने चेंज कर देना है, ये फॉर्मूला अब हमारे पास हो जाएगा माइनस का। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये वैल्यू हम ऐसे चलाते रहेंगे, 4d स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस लगाया, इसको बंद कर देते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों? a कौन है? c स्क्वायर माइनस b कौन है? खाली d, इसका होल स्क्वायर, क्लियर हुई बात? अगेन अब हमारे पास फॉर्मूला फॉर्म हो रहा है, इसको हम a मान लेते हैं, इस ब्रैकेट को b मान लेते हैं, तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर जो कि बराबर है a प्लस b के। तो a कौन है बच्चों? a है 4d स्क्वायर, ये a है, ठीक है? प्लस लगाया, b ये ब्रैकेट है, तो c स्क्वायर माइनस d, क्लियर? अब अगली ब्रैकेट हमारे पास a माइनस बी, a कौन था? 4d स्क्वायर, माइनस लगाया, b कौन था बच्चों? c स्क्वायर माइनस d, एंड दैट इज योर आंसर, ठीक है बच्चों? बहुत इजी से, बहुत आसान तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझाया जाए, ताकि आप इसको इजीली जो है इसके कॉन्सेप्ट को समझ सको। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें, ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो आपने जो है कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताना है कि ये वीडियो आपको कैसे लग रही है, एंड अदर इफ़ यू हैव एनी अदर क्यूरी रिगार्डिंग एनी टॉपिक, तो आप हमें व्हाट्सएप पर भी बता सकते हैं, साथ साथ आप हमें जो है वो कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की।
तो बच्चों अब हम बात कर रहे हैं अपने पार्ट नंबर 4 की, जो कि थोड़ा सा ट्रिकी है हमारे पास। वो कैसे हुआ, बेसिकली उन्होंने हमारे पास 4 को कॉमन निकाल लिया है। ठीक है, कैसे करना है ज़रा देखते हैं। कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले देखो फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। सबको बात समझ में आ रही है? प्लस वाला लग रहा है तो यहाँ पर हम इसको प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो 4 को लिख लेते हैं ऐसे ही, ज़रा समझना है इस क्वेश्चन को। अच्छा जी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी, माइनस ये आखिरी टर्म है तो 9 3 का स्क्वायर है, y की पावर 6 का मतलब है y की पावर 3 का स्क्वायर, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। क्लियर हुई बात बच्चों, समझ में आई? एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर? खाली एक्स का। 4 किसका स्क्वायर? 2 का। और y की पावर 4 जो है वो y स्क्वायर का स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 2y स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा x। क्लियर हुई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। 4 इंटू, अब इस फॉर्मूले को हम बंद कर देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a कौन था? x प्लस b कौन था? 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 3y क्यूब का होल स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर है? चलो भाई, अब देखो मैं ऐसा कर सकता हूँ बच्चों, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, इस 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का, x प्लस 2y स्क्वायर और ये होल स्क्वायर ऐसे बाहर लिख दूँ। लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये जो इनका स्क्वायर था ये मैं यहाँ ले आया, फर्क तो नहीं पड़ता क्योंकि जब ब्रैकेट ओपन होगी तो ये स्क्वायर दोबारा ब्रैकेट पे आ जाएगा और ये स्क्वायर 2 पर भी लग जाएगा तो 4 आ जाएगा। यही स्टेप समझने वाला था, यही चीज़ समझनी थी। क्लियर हुई बात? आगे बढ़ते हैं। माइनस 3y क्यूब का स्क्वायर। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। इस पूरी ब्रैकेट को a मान लो, इसको b मान लो, तो लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बिल्कुल लग रहा है सर। किसके बराबर होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ज़रा एहतियात से करना है, ये पूरा a है, 2 इंटू एक्स प्लस 2y स्क्वायर, ये पूरा a है, प्लस लगाया, b कौन है? 3y क्यूब। क्लियर हुई बात बच्चों? बहुत आसान सा सवाल है, थोड़ा सा तवज्जो देनी है। अब a माइनस बी, ये पूरा a है, 2 इंटू एक्स प्लस 2y स्क्वायर, ये पूरा a, माइनस लगाया 3y क्यूब। दैट्स योर आंसर। कैसा दिया? नहीं दिया? अच्छा, तो इस तरीके से आपने जो है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़ा सा आदी करो अपने आप को कि इसी तरह के ट्रिकी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 दिए जाते हैं जिसके अंदर बेसिकली स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। सो अगेन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को देखते रहो, उस टॉपिक को समझा करो कि किस टॉपिक को मैं किस तरीके से समझा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह इट वुड बी क्लियर। जल्दी से वीडियो को पॉज कर लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि फिर हम बात कर सकेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट की, जो कि है पार्ट नंबर 5। तो स्टूडेंट अब हम बात कर रहे हैं अपने पार्ट नंबर 5 की, और थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है और बुक के अंदर जो आंसर है वो तो दिया ही गलत है। वो पिछले क्वेश्चन के किसी आंसर का जो है उन्होंने आंसर रिपीट कर दिया, तो जो आंसर हम लाएंगे वही ठीक होगा। तो हमने इसको कैसे करना है तो ज़रा देखते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है स्टूडेंट। सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर और एक्स को हम एक साथ लिख लेते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x। ठीक है, फिर हम लिख लेते हैं माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का 2y प्लस का 3। देखो जो सारी कहानी घूम रही है वो घूम रही है इस 3 के ऊपर। ये 3 यहाँ हीरो है, इसी को इस्तेमाल करना है और बेसिकली देखो थोड़ा सा ट्रिक को समझना है। ठीक है, देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab, बात समझ में आ रही है? ए स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस 2ab। अब मसला है कि बी स्क्वायर क्या है, ये नहीं मिल रहा, कैसे मिलेगा? देखो ज़रा कोशिश करो, थोड़ा सा समझो, बात समझ में आएगी। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर एक्स का स्क्वायर है, चलो ए तो हमें मिल गया। व्हाट अबाउट बी? बी कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड करेंगे बी? तो थोड़ा सा अकल इस चीज़ का जवाब तो मैं खुद दे रही होगी, वो ये दे रही है
4x कैसे आएगा, 4x कैसे आएगा जब यहां पर भी 2 आएगा, 2 2 ज़ा 4x हो जाएगा, हो जाएगा। इसका मतलब b क्या होगा, 2 होगा, तो हम यहाँ पर 2 लिख लेते हैं। लेकिन ये 2 कैसे आएगा, ये 2 कैसे आया, तो ये 2 ऐसे आएगा, 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पर तो 3 है हमारे पास, 4 तो है नहीं। तो अब हम इस 4 कैसे बनाएंगे, तो हम क्या ये लिख सकते हैं 3 में +1 -1। मैथ में जब भी हम कोई चीज़ ऐड करते हैं वही सब्ट्रैक्ट करनी पड़ती है, जो मल्टीप्लाई करते हैं उसी को डिवाइड कराना पड़ता है। क्लियर हो रही है बात समझ, यानी कि अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोनों साइड पे होगा, प्लस कर रहे हो तो उसको माइनस भी करना पड़ेगा। ये बात समझ में आती है, पिछली एक्सरसाइज में भी ये बात कर चुके हैं। तो देखो 3 में 1 जमा करूंगा 4 हो जाएगा, 4 में से 1 निकालूंगा फिर 3 आ जाएगा, तो सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ा। सवाल को, मैथ को भी कोई प्रॉब्लम नहीं कि उसने 3 दिया था 3 वापस मिल रहा है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, अगर हम इसमें +1 कर रहे हैं तो 3 + 1 4 हो गया, यानी कि 2 का स्क्वायर। ये बात समझ में आती है। चलो अब ये बाकी क्या बचा पीछे, -y² -2y, और ये माइनस का 1 बचा खाली, ठीक है। 3 और 1 4, ये तो यहाँ चला गया। क्लियर हुई बात, यही चीज़ समझनी थी, अब आगे कर लोगे। a² -2ab + b² किसके बराबर, a - b का होल स्क्वायर, तो a कौन है x - b कौन है 2, इसका होल स्क्वायर। क्लियर बात बच्चों, बहुत आसान सा सवाल। अब इन तीनों में से देखो, कभी भी तुम्हारा a तुम्हारा b² हमेशा प्लस में होगा, माइनस में नहीं हो सकता। ये भी माइनस में, ये भी माइनस में। जब भी कोई साइन हमने माइनस से प्लस बनाना होता है, क्या करते हैं, माइनस को कॉमन ले लेते हैं। तो इन तीनों में से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो पीछे क्या बचेगा, y² प्लस का 2y प्लस का 1। क्लियर बात बच्चों। चलो भाई, x -2 का होल स्क्वायर माइनस a² + 2ab + b² बन रहा है, नहीं आ रही समझ, चलो देख लो। a² + 2ab + b², अब समझ में आ जाएगा, जल्दी से देखते हैं। स्क्वायर y² y का स्क्वायर है, तो यहाँ पर y आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो यहाँ पर 1 आ गया, तो बन गई वही वैल्यू। क्लियर, बंद कर देते हैं इसको भी। तो ये हुआ x -2 का होल स्क्वायर माइनस y + 1 का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर। क्लियर बात बच्चों, उम्मीद है कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी। बहुत आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इस पूरे ब्रैकेट को a मान लो, इसको b मान लो, तो a² माइनस का b² किसके बराबर, a + b। तो ये स्टेप यहाँ पर कर रहे हैं, a + b। a कौन है, x - 2, a + b कौन है, y + 1। क्लियर, अगली ब्रैकेट a - b, a कौन है, x - 2 माइनस b कौन है, y + 1। तो आपकी बुक में एक तो ये आंसर गिवन नहीं था, तो अपने बुक के अंदर जो आंसर है उसके करेक्शन कर लो, और साथ ही साथ जल्दी से, अगर कॉपी नहीं किया है जल्दी से कॉपी करो। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि फिर हम अपने आखिरी पार्ट की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की। तो स्टूडेंट बात करते हैं अपने पार्ट नंबर 6 की। पार्ट नंबर 5 और 6 ज़्यादा फर्क नहीं है, बिल्कुल मिलता जुलता है, लेकिन जिस तरह का स्टेप हमने वहाँ किया था यहाँ में करने की ज़रूरत नहीं है। चलो भाई, यहाँ पर सबसे पहले तो 4x² को तोड़ लेते हैं, तो 4 2 का स्क्वायर x² खाली x², ठीक है, ब्रेक कर दिया। अब इन तीनों में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो पीछे क्या बचेगा, y² प्लस का 2y प्लस का 1। देखो जब भी माइनस कॉमन लोगे सबके साइन चेंज हो जाएंगे, अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। क्लियर, ये वाली ब्रैकेट अभी बनी थी पिछले पार्ट के अंदर, a² + 2ab + b²। दोबारा बनाएं, चलो बना लेते हैं। 2x a² + 2ab + b²। कितनी मेहनत की जा रही है तुम्हारे लिए। वीडियो को लाइक लाजमी करना है, शेयर करना है, ठीक है। y² किसका स्क्वायर, खाली y का, तो यहाँ पर y। 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पर भी 1। क्लियर बात। चलो भाई, 2x का होल स्क्वायर माइनस a + b का होल स्क्वायर, a कौन, y 1 + 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है बात बच्चों, अब ये चीज़ तो समझ में सबको आ रही होगी। अगेन इस 2x को a मान लो, इसको b मान लो, a² माइनस का b² किसके बराबर, a + b। a कौन है, 2x प्लस b कौन है, y + 1 इनटू a - b। a कौन है, 2x माइनस b कौन है, y +
1 एंड दैट्स योर परफेक्ट आंसर। और शायद पार्ट नंबर 6 का जो आंसर है वो भी आपके बुक के अंदर सही तौर पर गिवन नहीं है, तो उसकी भी करेक्शन कर लेनी है। और उम्मीद है कि अब तक सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन व्हाट्सएप अस, आप व्हाट्सएप पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। अब मूव ऑन होते हैं अपनी इसकी एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। So students, now let's discuss our last question of exercise 4.1 and that is question number 8। जल्दी से देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 7 के मुकाबले में आई थिंक ज़्यादा इजी है, क्योंकि इसके अंदर you don't have to form the bracket, आपको ब्रैकेट बनाने की नीड नहीं है। They already have given you the brackets, आपको ब्रैकेट जो है वो ऑलरेडी गिवन है। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज अंडर रूट ए बी का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट सी का होल स्क्वायर। तो बहुत आसान, सबसे पहले हम यहाँ पर फॉर्मूला मेंशन कर देते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पर इस अंडर रूट ए बी को ए मान लो, अंडर रूट सी को बी मान लो, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बन गया। चलिए जी, इसको ओपन कर लेते हैं। ए प्लस बी, तो ए कौन है? अंडर रूट ए बी, प्लस लगाया बी कौन है? अंडर रूट सी। इसी तरीके से ए माइनस बी, तो अंडर रूट ए बी माइनस अंडर रूट सी एंड दैट्स योर आंसर। क्लियर? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी नहीं किया तो जल्दी से कॉपी कर लो। चलो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की। तो अगला पार्ट हमारे पास है अंडर रूट 4x का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट सी का होल स्क्वायर। क्लियर? अगेन बच्चों आपने ये फॉर्मूला यहाँ पर मेंशन लाजमी करना है। वट एवर यू आर यूजिंग द फॉर्मूला यू मस्ट हैव टू मेंशन दैट फॉर्मूला इन द सोल्यूशन कॉलम, बिकॉज जो चेकर है ही और शी इज गोइंग टू चेक कि आपने इस क्वेश्चन को किस फॉर्मूले की मदद से सॉल्व किया है। सो मस्ट राइट द फॉर्मूला ड्यूरिंग यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन। क्लियर? तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर हुआ ए प्लस बी। तो ए कौन हुआ बच्चों? अंडर रूट 4x, प्लस लगा बी कौन हुआ? अंडर रूट सी इंटू ए माइनस बी, तो ए कौन हुआ? अंडर रूट 4x माइनस अंडर रूट सी, और ये हमारा हुआ आंसर। क्लियर? बहुत आसान से क्वेश्चन है, आपको ब्रैकेट ऑलरेडी उन्होंने गिवन है, स्क्वायर उन्होंने आपको बनाकर दिया हुआ है, यू जस्ट हैव टू ओपन द ब्रैकेट। ठीक है, आपने उस ब्रैकेट को ओपन करना है। यहाँ तक बात क्लियर है? जल्दी से कॉपी कर लो, वीडियो को पॉज करो, कोशिश करो नेक्स्ट क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने की। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 3 की। तो ये हमारे पास है अंडर रूट वाई जेड का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट वाई जेड का होल स्क्वायर। अगेन आपने ये फॉर्मूला यहाँ पर मेंशन करना है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो अंडर रूट वाई जेड को ए मान लें, 1 अपॉन अंडर रूट वाई जेड को बी मान लें, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए प्लस बी। तो ए कौन है बच्चों? अंडर रूट वाई जेड, ये ए है, प्लस लगाया बी कौन है? 1 अपॉन अंडर रूट वाई जेड। क्लियर? इसी तरीके से माइनस के साथ आ जाएगा, तो ए माइनस बी कौन हुआ? 1 अपॉन अंडर रूट वाई जेड। क्लियर? बहुत इजी सा क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, अगेन हमारी बुक के अंदर मिस्टेक है, तो इस क्वेश्चन को आपने ठीक कर लेना है। उन्होंने आपको रूट और स्क्वायर नहीं लगा कर दिया, तो इस क्वेश्चन को ठीक कर लो। सिमिलरली यहाँ पर भी उन्होंने स्क्वायर और रूट दोनों नहीं दिए, तो रूट भी लगा दो और स्क्वायर भी लगा दो। क्लियर है? क्वेश्चन को ठीक कर लो ताकि हम फिर आंसर्स की तरफ आ जाएं। चले जी, तो हमारे पास यहाँ पर है अंडर रूट एक्स जेड टी का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट टी का होल स्क्वायर। क्लियर? अगेन आपने फॉर्मूला मेंशन करना है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो इस ब्रैकेट को ए मान लो, इसको बी मान लो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी। तो ए कौन है? अंडर रूट एक्स जेड टी, ये हमारा ए हुआ, प्लस लगाया बी कौन है? 1 अपॉन अंडर रूट टी। अब इसी तरीके से माइनस में आ जाएगा अंडर रूट एक्स जेड टी माइनस 1 अपॉन अंडर रूट टी।
एंड दैट इज़ योर आंसर। सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ है, जस्ट लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। हमारे चैनल दी एजुकेशनल हब को आपने सब्सक्राइब करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, कोई टॉपिक ऐसा जो आप समझना चाहते हैं, वो भी आप हमें कमेंट या व्हाट्सएप के ज़रिए बता सकते हैं, जो कि हम अपनी विश लिस्ट में शामिल करेंगे और जितना जल्द हो सकता है उसके ऊपर वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाई जाएगी। मिलते हैं आपसे एक अगली नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।